श्री राम लखन से प्राणनाथ तुम नहीं बढ़ा अर्ज करूं मैं आपसे के सरदार राम लखन से हे प्राणनाथ तुम मत बढ़ाओ विद्वान हो एक अनेकों में, ऐसे वो विद्वान भी थे, इसमें कोई शक नहीं, और शायद होना मुश्किल भी, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन उनका बस सत्य कहा है कि जिसको अहंकार हो जाता है ना उसको मौत भी लेने के लिए नहीं आती, वो अहंकार ही खत्म कर देता है। विद्वान हो एक अनेकों में, फिर भी ऐसा क्यों कर बैठे, क्या सोचा है तुमने स्वामी श्री राम से बैर बना बैठे। शोभा नहीं देता है तुमको ये अनुचित आपने सोचा है, अंतरात्म से सोचो जरा, अभी थोड़ा सा मौका है, ये भी विचार कर लो, अभी तो वक्त है आपके पास। मैंने ऐसा देखा है, एक बात मान लो मेरी, एक बात मान लो मेरी, वापिस कर दो जान की, एक बात मान लो मेरी, वापिस कर दो जान की, ये जान की आई है तेरी दुश्मन जान की। एक बात मान लो मेरी, वापिस कर दो जान की, ये जान की आई है तेरी दुश्मन जान की, ये जान की आई है तेरी दुश्मन जान की।
क्यों अहंकार में डूब रहे, क्या खौफ हरि का भूल गए, क्या खौफ हरि का भूल गए, क्या खौफ हरि का भूल गए। क्यों अहंकार में डूब रहे, क्या खौफ हरि का भूल गए, क्या खौफ हरि का लंका का राजा होकर के राजा का मतलब भूल गए, राजा का मतलब भूल गए। लंका का राजा होकर के करके नारी का हरण, करके नारी का हरण क्या समझे माने श्याम की, ये जान की आई है करके नारी का हरण, आगे कहा साधारण जिनको समझ रहे, तुम बनवासी समझ रहे हो, बालक समझ रहे हो, लेकिन मैंने कुछ और ही देखा है। साधारण जिनको समझ रहे, वो स्वयं रूप नारायण है, वो स्वयं रूप नारायण है, जाकर के सुलह कर लो उनसे, जाकर के सुलह कर लो उनसे, वो जग के पालनहारी है, जग के पालनहारी है, वो जग के एक पालनिया कर दे गया तुमको। कुछ समय पहले एक हनुमान नाम का बानर आया था लंका में, जाता तो सारा काम समझा जाता वही, लेकिन नहीं, उनको इतना ही काम दिया था, सिर्फ मालूम करके आ जाओ। बाद में देखिए वो इतना खेल रचा के चला गया, इतनी उछल कूद करके चला गया, तुम कुछ नहीं कर सके उसका, और वो इनको ले जाता और तुम्हें सल्टा जाता, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं है, वो फिर भी आपको आगाह कर रहे हैं कि यही बात तब जाए तो अच्छा है।
वर पाए। हालांकि उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया वो दादागिरी से नहीं किया, भक्ति करके किया। भक्ति करते करते ये हासिल नहीं होने लगा कुछ। 10 चीज है, एक चढ़ा दूंगा तब तो मालूम है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। सत्य यही है, प्रभु को पाने के लिए भक्ति आवश्यक है। अकेला है हनुमान जी जिस जिस अकेला है, लंका का नाम मिटा देंगे, लंका का नाम मिटा देंगे। ये खेल जो तुमने खेला है, अजूबा और देखा है हमने, जो कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं ऐसा। जब चरण छुलाया पत्थर को, पत्थर से नारी बना दिया, सृष्टि के ऊपर है, उनको तो ये भी समस्या नहीं है, वो कितनी सेना तैयार कर लेंगे कोई पता नहीं। ये भी एक एग्जाम्पल उन्होंने दिखा दिया, चरण छुड़ाते पत्थर से इंसान बन रहे, तो ये भी समस्या बड़ी जटिल है। हो सकता है कि ऐसा मौका आ गया तो उसमें भी आप फेल हैं। जब चरण झुलाया पत्थर को,
अपने हाथ से राम राम लिख के डाल दे रहे थे। फूल आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। दूर बैठे बैठे प्रभु इसको निहार रहे थे। काम करने वालों को सब देख रहे थे दूर बैठे बैठे। उनके विचार आया कि ऐसा कैसे हो रहा है, अपन भी तो करके देखेंगे कैसे होता है। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया और डाला समुद्र में और डूब गया। एक और उठा के डाला, वो भी डूब गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बंद कर दिया, ये अपने बस की बात नहीं है। हनुमान जी देख रहे थे जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, वो देख रहे थे और वो सब काम छोड़ के आ गए प्रभु के पास कि भगवान क्या कर रहे थे। राम जी समझ गए कि इन्होंने देख लिया, अब कहे तो क्या करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं कि नहीं भगवान आप बताना नहीं चाहते लेकिन कर तो रहे थे कुछ ना कुछ, इतना मुझे अंदाजा है। प्रभु ने कहा कि हनुमान जी देखिए अब आपसे क्या छुपाए, आप उधर लग रहे थे, हमने भी पत्थर डाला था लेकिन 2 पत्थर डाले दोनों ही डूब गए। लेकिन हनुमान जी के गले पड़ गए हो कि हनुमान जी अब आपने पूछ तो लिया लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों नहीं फिरे, उधर तो उतर रहे इधर क्यों डूब गए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान देखिए हमको ज्यादा गणित आता नहीं, हमको इतनी नॉलेज नहीं, इतनी जानकारी नहीं, उधर क्यों उतर रहे और इधर क्यों डूब गए। हमारे तो एक देश की बात हमारे दिमाग में आती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वो बता देते हैं कि आप बताइए तो सही आखिर ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने कहने लगे कि भगवान जब आप जिसको छोड़ दोगे, जिसको छिटका दोगे तो वो डूबेगा नहीं तो क्या होगा। आप जिसको छोड़ दोगे, जिसको टच दोगे तो वो तो डूबना ही डूबना है। उधर तो आपने पकड़ रखा है, आपका नाम लिखा हुआ, वो कैसे डूबेगा। हम तो इतना समझते हैं, इससे ज्यादा नहीं समझते। तो बड़ी सुंदर बात कही है। जब चरण छुलाया पत्थर को ज्यादा बुद्धिजीवी तो समझ गए थे, हर आदमी तो समझे नहीं, हर आदमी समझ जाता फिर तो बात भी क्या, फिर तो उनको कोई छोड़ता ही नहीं। लेकिन जिन्होंने जो जानकारी हासिल करने लायक थे, जिनका विवेक ऐसा था, जो भगवान को भक्ति में हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखे, उनको एहसास हो गया था कि प्रभु आ गए। संसार का प्राणी समझ गया क्या
अब आपके विमान में आप कितनी सेना खाओगे अगर आसमान में लड़ना पड़ गया तो? अगर ये लड़ाई आसमान की उन्होंने बना दी तो आप क्या करोगे? आपके पास 2.5-3 आदमी बैठने की व्यवस्था है, इससे ज्यादा नहीं बैठा सकते आप। और उनके पास तो कोई साधन की जरूरत नहीं, जय श्री राम कह रहे आसमान में उड़ रहे। ये भी अजीबोगरीब लीला है उनकी, ये भी आपको पार पाने लायक नहीं है, इसलिए आप सिमट के बैठ जाओ, वो ठीक है। लेकिन अगर ये जानते हुए भी इन्होंने ऐसा किया है तो इसमें कोई ना कोई राज है। और उन्होंने कह भी दिया था जब इनसे मंदोदरी से सुना था कि मंदोदरी जी ये राक्षसों का उद्धार इनके हाथों से ही करवा लेते, नहीं तो फिर बाद में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ये सब निजात पा जाएंगे और नहीं तो मामला फिर ऐसा है, इतनों को समेटने के लिए कहां से लाएंगे? और ना इनको वहां लेके जा सकते, नहीं मालूम किस किस तरीके से ये उसको प्यारे होंगे। इसलिए सबको एक साथ ही इन्हीं के हाथों से ठिकाने लगा देते ताकि सबका उद्धार हो जाएगा। मेरा देखिए कौन करता है ऐसा? परिवार को सबको भगवान के हाथों से उनके धाम पहुंचवाया, इससे बड़ा ज्ञानी और क्या हो सकता है? लेकिन हम तो दशहरे के इंतजार करते हैं कि बाण चलाएंगे, बम चलाएंगे, पुतला फूकेंगे, उसका क्या क्या करेंगे। ये देखिए विदिशा एक जगह है एमपी में, भोपाल के पास, तो वहां मैं अक्सर जाता था प्रोग्राम में। कई बार तो वहां रावण का पुतला नहीं फूकते, वो विसर्जन करते। आखिर वो भी तो हिंदुस्तान में ही है भाई। मैंने पूछा वहां के बुजुर्गों से कि आप जी ऐसा क्यों करते हैं? इनको तो ये सम्मान हमारे यहाँ देते ही नहीं है जो आप दे रहे हो कि भैया जी अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो इनके वध करने के लिए तो श्री राम को ही आना पड़ेगा, हमारी क्या औकात? हम क्या चीज है जो रावण का वध करे? और सत्य की बात है, आज रावण होगा तो हम लोग 1-2 हजार किलोमीटर दूर जाके बसते, कोई आसपास रहते नहीं रहते। वो तो कागज का है, बांस का है, लकड़ी का है, इसलिए अपनी मनचाही कर लेते हैं। और अगर सच का होता तो क्या करते? अरे नहीं मालूम कहाँ होते काम, कोई छूट नहीं करता। ऐसा आपने तो कहा है ऐसे जो धाम सेना में साधन उड़े अंबर में, तुम क्या हो और वो क्या है, दिखा दिया था स्वयंवर में, क्यों मरा रहे निर्दोषों को?
इसलिए आपसे ये बताने की हिम्मत की है। सपना बताइए आप लोग बूढ़ी लोग बैठे हैं, सभी समझते हैं। उसको पहले लंका ही कहते थे, उसका उस जगह का नाम ही लंका था। और इसको तो अपने यहाँ तो गाली भी दे देते थे। मैंने देखा है गाँव में महिलाएं कहती थी, अरे क्यों लंका हो रही है हमारी जान, ऐसे भी कहती थी। तो लोग अच्छा नहीं समझते थे, ये उपाधि भी दे देते थे, कितना इसको अशुद्ध समझते थे कि इसका नाम ले, अच्छे जी के नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज भी कतराते हैं लोग दक्षिण मुखी के पिलोट के भाव का। क्यों भाई? दक्षिण मुखी पिलोट का मुंह है तो उसके रेट कम, पूर्व मुखी है तो ज्यादा। चारों दिशाओं में चार रेट है, जानते तो ग्रुप और आप लोग सभी जानते। क्यों भाई? वो तो लंका थी जब थी, अब तो प्रभु होके चले आए वहां पे उस सरजमीन पे। अब तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? श्रीलंका। श्री लग गया, श्री की उपाधि देके स्वयं चले आए, तो फिर दक्षिण मुखी से क्यों नफरत करते हो भाई? श्री के लिए तो अच्छे अच्छे तरस हैं। हमारे यहाँ तो गोविंदगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़ है, उनके तो श्री नहीं लग रहा। कहाँ लग रहे है ना? ये नाम हमारे यहाँ लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़ है, गोविंदगढ़ है, सीतापुर है, हनुमानगढ़ है। श्री लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके श्री लगती है। तो श्रीलंका को श्रीलंका की उपाधि दे दिया, उसके बावजूद तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए कम से कम।